तो जगत दीदी के मुंह पे पड़ चुका है फटाफट फटाफट धड़ाधड़ फटाफट तमाचा। छोटी बच्ची का भी हाल कुछ में भी कर्मा इज बैक। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, कर्मा इज बैक, है ना। तो आज का रिएक्शन कहते हैं कि कर्मा बहुत सोच समझ के करना चाहिए, यानी कि कर्म बहुत सोच समझ के करने चाहिए। कब पलट के वार कर दे, कब चीज़ें खराब हो जाए, कब चीज़ें अच्छी हो जाए, कोई नहीं कह सकता। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी है और आपको मिलती है यहाँ पे रिएक्शन वीडियो। तो अगर आप रिएक्शन वीडियो में इंटरेस्टेड है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, अपना प्यार दिखा सकते हैं। फिलहाल जो आज का रिएक्शन होने वाला है वो मिक्सअप होने वाला है, कई सारे मुद्दों पर बात होगी। तो सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव और जय श्री राम, जय माता दी। और क्या बोलते हैं, अभी आप लोगों ने देखा कि सचिन मनीषा का एक एल्बम लॉन्च हुआ है जिसमें मोहित ने भी काम किया है। और वो एल्बम बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, ट्रेंडिंग पे रहा है, 8 नंबर पे रहा है जब तक मैंने देखा। उसके बाद में आई डोंट नो, है ना। आप लोग सजेस्ट कीजिएगा, होप सो आगे बढ़ता रहे। और यही आशा है, यही उम्मीद है, यही दुआ है, क्योंकि कहते हैं ना कर्मा। और अगर आप इसी तरह इस दूसरी तरफ जगत दीदी को देखते हैं तो वो वहीं के वहीं पलट के रह गई हैं, वहीं पे वहीं घुस के रह गई हैं। ऐसे ऐसे थंबनेल लगाती हैं, ऐसे ऐसे टाइटल लगाती हैं कि जनता को थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होती है। और ब्लॉग में जाके देखा जाता है तो कुछ भी नहीं होता है, नॉर्मल से कभी साड़ी पल्लू, कभी ये, कभी गहना, कभी कुछ। मतलब ऐसा लगता है कि ऑल ओवर इनकी शादी होने वाली, खासकर शादी को हाइप बनाया जाता है। फिलहाल हाइप पे पहुंच चुके हैं सचिन और मनीषा। और ये कुछ नहीं है बेटा, ये कहते हैं ना, ये कर्मा है। जगत दीदी के पास में आज कोई भी नहीं है शायद, अगर देखा जाए। उनकी फैमिली भी उनके ढंग से नहीं है, जो कि सिर्फ कैमरे के सामने ही मैं होता है ना, हम होता है। अदरवाइज मैं होता है। इनके जो रियल लाइफ है ना। और इनके करीबों ने ही बताया, मतलब करीबी लोगों ने बताया, करीबी जो कभी करीबी हुआ करते थे, लाइक जगत दीदा जीजा, लाइक जगत भैया, यानी कि, है ना। तो ये लोगों ने ही बताया और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताया। लेकिन अभी भी इन लोगों को ये लग रहा है कि मज़ा नहीं आया, मतलब जो हेटर्स हैं, है ना, मनीषा के खासकर। लेकिन आप उस बच्ची के बारे में अगर आप सोचेंगे, उस बच्ची के बारे में या उस लड़की के बारे में, एक औरत के बारे में, आप जो भी मानते हैं, जो भी समझते हैं कि हाँ चलो भाई ये है, नहीं है, वो नहीं है, सारी चीज़ें, लेकिन उस लड़की का पेशेंस देखो, उस लड़की का एक नहीं साथ निभाने का एक वो देखो। जिस टाइम पे लड़कियां अक्सर छोड़ जाती हैं, जिस टाइम पे लड़कियां अक्सर भाग जाती हैं, जिस टाइम पे लड़कियां अक्सर टूट जाती हैं, वहाँ पे मनीषा टूटी, अपनी जो है फिर से हौसला लिया, कभी ससुराल वालों का, कभी मायके वालों का, कभी ऑडियंस का भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल रहा, क्योंकि ऑडियंस ने भी मनीषा का हमेशा फुल सपोर्ट किया। जगत भैया गलत थे, जगत भैया ने माफ़ी मांगी, चीज़ें शॉर्ट आउट हो गई। लेकिन वहीं पे हमारी जगत दीदी ने क्या किया कि भाई नहीं, वो दूसरे को ब्लेम करती रही, वो दूसरे को एज बाई नेचर, है ना, इनके घर से चीज़ें, ब्लॉग, वीडियो, सब कुछ निकलता रहा, बातें निकलती रही, इनके अलग होने वाली बात निकलती रही, इनके मिलने वाली बात निकलती रही, मतलब एग्जाम्पल, है ना। और बाकी सारे आप लोग चीज़ें समझते हैं कि कैसी कैसी वीडियो, कैसी कैसी ऑडियो इनके घर से निकली हैं अभी तक, और आगे भी शायद निकलती रहेंगी, क्योंकि इनका यही है मुद्दा, है ना। और आज अगर हम देखने जाते हैं तो चाहे वो नीतू दीदी हों, चाहे वो हमारे जगत जीजा खुद हों, जगत जीजा भी अपनी खुद पहचान बना रहे हैं आज के दम पे। आज उनको लोग पर्सनल लेवल पे पसंद कर रहे हैं, वो बात अलग है कि आज भी उनके कमेंट बॉक्स भरे रहते हैं इस चीज़ से। भरे तो नहीं कह सकते, लेकिन 2-4 कमेंट करने वाले जगत दीदी को इतना ज़्यादा, मतलब नहीं, ब्लाइंड लेवल पे प्यार करने वाले लोग कमेंट बॉक्स में जाके बोलते हैं कि जगत दीदी से गलती हो गई, ब्ला ब्ला ब्ला। भैया गलती होती है, गुनाह, गलती अलग होती है और गुनाह अलग होता है, और सोच समझकर साजिशें होनी करनी अलग होती है ना। तो जगत दीदी का जो पैटर्न है या फिर जो चीज़ें हैं वो आई थिंक ये माइंड गेम कह सकते हैं, या फिर ये किसी को बहुत अच्छे से लोगों को मैनिपुलेट करना जानती हैं। लाइक जैसे वो जगत भैया को करती थी, फिर उसके बाद जगत जीजा को करती थी, है ना, बहुत सारी चीज़ों को करती थी, ठीक है। उसके बाद में फिर यही कहते हैं कि हाँ ये और आज कहीं ना कहीं वही बात हो गई कि अंगूर खट्टे हैं या फिर हमको मिला नहीं, तो है ना।
तो ये सारी चीज़ें हैं, और मनीषा को और सचिन को मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई कंग्रेचुलेशन, और ऐसे ही ये लोग आगे बढ़ते रहें। और इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल है वो मनीषा का है, उसकी। देखो वो लड़की ऐसी है, दिन रात मेहनत करती है। कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ ठेला लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, तो भाई ठेला लगाने का काम भी बड़ा मुश्किल होता है, सब्जी वाले से पूछो। और जो लोग ठेले का काम करते हैं, है ना। और दूसरी बात, जो कोई काम करता है ना, उसको सारे काम कठिन ही लगते हैं। आप टीचर हो, आपको टीचिंग वाला काम जो है कठिन लगेगा, लेकिन फिर भी आप पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत के साथ करते हो। अगर आप वकील हो, मतलब कोई भी हो, है ना, कोई भी प्रोफेशन हो, तो उनका वो प्रोफेशन है, और उनको जो है उसमें अर्निंग है, उसमें पैसा मिलता है, उनको जो है प्रोडक्ट मिलते हैं। तो और एक बात मैं आपको बता दूं, देखा देखी बहुत सारे लोग करने लगे हैं। देखा देखी इन द सेंस कि जो लोग ये बोलते थे कि हाँ ये लोग ठेला लगाते हैं, आज वो भी अपना लिंक डाल रहे हैं, है ना। आज वो भी लिंक डाल रहे हैं। इसी बात पे एक कहावत है कि क्या बोलते हैं नहीं कि यार मुझे याद नहीं आ रही है, कोई कहावत हो ऐसे कॉपी करने वाली तो बताइएगा ज़रूर, है ना। याद नहीं आ रही फिलहाल मुझे कोई, कि हाँ पपीते को देखकर पपीता रंग बदलता है, ऐसा कुछ है शायद। पपीते को देखकर पपीता रंग बदलता है, यानी कि दूसरे को देखकर अपना खुद वही सारे लोग लिंक डालने लगे हैं। कुछ उसमें से क्रिएटर भी हैं, कुछ उसमें से रिएक्शन चैनल वाले भी हैं। यस, रिएक्शन चैनल वाले भी हैं। जो देखो मैंने कभी नहीं बोला, बहुत सारे लोग नहीं बोलते, क्योंकि हमें पता है कि यार वो उनका काम है, उनको प्रमोशन मिलता है। प्लस सचिन ने खुद अपनी वीडियो में बताया था कि उनको जो है नहीं मिलता है तो वो अपना खरीदते हैं, जो अच्छा लगता है वो रख लेते हैं, बाकी रिटर्न कर देते हैं। ठीक, उन्होंने अपनी पूरी क्लियरिटी के साथ में चीज़ें बताई थी। उसके बावजूद भी उनको ठेला 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 ठेला, अब ठेला का समझ में आ रहा है कि भाई जब खुद लोग लिंक डाल रहे हैं। खैर उन पर अब बात नहीं करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो है सचिन मनीषा की एक बार फिर से, क्योंकि सच में मतलब खुशी, और कहते हैं ना कि एक पत्नी अगर चाहे तो कुछ भी और कर सकती है ना। दूसरी बात यह है कि आप ये देखो कि वीडियो कैसा आया है, वो राखी, वो भाई, वो सारा बॉन्ड, यानी कि कहीं ना कहीं एक थॉट था, कहीं ना कहीं एक रियलिटी दिखाने की कोशिश की गई है कि भाई बहन का रिश्ता ऐसा होता है। ऐसा नहीं होता जगत दीदी जैसा तुमने बना रखा था, है ना। ऐसा नहीं होता है जैसा तुमने बना रखा था, और ऐसा नहीं किया जाता है भाई बहन बन के पीछे से, है ना, भाभी की पीठ में छुरा भोंकना, या फिर वो रिश्ता अगर अलग लेवल पे जा रहा था तो उनको भाई बोलना बंद कर देते। मतलब कुछ तो लिटरली कुछ तो एक कहते हैं ना कि एक अंतरात्मा होती है, वो तो कभी जागती होगी और लगता होगा कि यार ये क्या चल रहा है ना, क्या चल रहा है। और ये वीडियो मैं ना रात को बहुत देर से शूट कर रही हूँ, तो ये मैं भी आपको मॉर्निंग में किसी टाइम पे मुझे टाइम मिला तो मैं अपलोड कर दूंगी, अदरवाइज ये वीडियो शाम को ही मिलेगी। अभी थोड़ा सा टाइम मिला मुझे, तो मैं कहूँ आप लोगों से थोड़ा सा रूबरू हो लेती हूँ। वादा किया था मैंने, फिलहाल वादे पे मैं देखती हूँ कब तक कॉन्टिन्यूअसली काम कर पाती हूँ। ठीक है, तो ये बात हो गई मनीषा की, और कंग्रेचुलेसन सचिन, मनीषा और वो सारे मेंबर को, मोहित, है ना, सबको। और मैं तो कहती हूँ वीडियो बहुत अच्छा जाए, आगे जाए, सब कुछ हो। अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं छोटी बच्ची के बारे में, क्योंकि मैडम जो जिनको मैं बोलती हूँ, क्योंकि ये मैडम जी जो है एक बार शायद टाइटल डाली थी कर्मा का, तो मुझे याद आ गया कि कर्मा, तो भाई कर्मा बैक होगा। आज का ब्लॉग हमने देखा सपना का, और सपना ब्लॉग में बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी वो। कहीं ना कहीं जैसा नहीं होता है, एक दुखी दिल होते हुए, दुखी आत्मा होते हुए, दुखी मन परेशान होते हुए भी वो एक नॉर्मल ब्लॉग लेके आई थी, है ना। नॉर्मल ब्लॉग लेके आई थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसने अपने बच्चियों को दिखाया, और आरू इतनी क्यूट है, इतना ज़्यादा उनमें क्या बोलते हैं क्यूटनेस है ना, कि जैसा नहीं लगता है कि यार जो लोग देखते हैं, डेली देखते हैं, उनको लगता है कि यार एक झलक मिल जाती, ये थोड़ा सा ही ब्लॉग सही, 8 मिनट का ही सही, 10 मिनट का ही सही देखने को मिल जाता है ना। ये होता है प्यार। और जो छोटी बच्ची हैं, जो मैडम जी हैं, वो अपना कर्म कर रही हैं। अब कर्मा इज बैक होता है, तो मैंने कभी नहीं बोला ऐसा, लेकिन भाई आपकी लाइफ अभी बहुत लंबी चलने वाली है, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में भी होंगी, तो इसलिए दूसरे को टारगेट करना या दूसरे को बोलना, ये सारी चीज़ें बंद कर दो। आपने पिछले शायद हमें लग रहा है 15-20 दिन से, या फिर ज़्यादा दिन से बोलूँ मैं, कि कहीं ना कहीं सपना को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। कहीं ना कहीं पहले
अंकल आंटी को बीमार दिखाना, फिर उसके बाद में पूरी फैमिली इकट्ठा करना, भाई भाभी वो है ना काम करने के लिए, जो सफाई करने के लिए आए थे। उसके बाद में फिर वो दुश्मन सपना के आज के टाइम पे हैं जो उनकी फ्रेंड के है ना वो लोग आना, उसके बाद में फिर ये वाला ब्लॉग लेके आना, समझ रहे हैं आप लोग, है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो सब आप कर रहे हो ये भी कर्मा ही है। तो आज कर्मे पे बात हुई तो हमने कहा चलो भैया आपको भी आपका कर्मा याद दिला देते हैं। और आपका जो कर्मा था रियल ब्रदर रियल सिस्टर वाला अगर कर्मा ये होता तो शायद ही दुनिया चल पाती, या फिर शायद ही ऐसी सारी चीज़ें होती, क्योंकि रियल बहन कभी भी नहीं चाहेगी कि उसके भाई भाभी या भाई की अंतिम निशानियाँ घर से दूर जाएँ, दर बदर भटकें, उनकी माँ उनको अकेले बच्चे संभाले, अकेले परेशान हो, अकेले रोए, अकेले हंसे, अकेले की लाइफ जिए, है ना। कम से कम जो सास ससुर का सहारा था वो भी तुमने छीन लिया, ये भी कह सकते हैं बाय प्लानिंग, बाय प्लॉटिंग, बाय सिचुएशन, मुझे नहीं पता। लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो यही दिख रही हैं कि भाई इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा रोल हो सकता था, तुमने जो नहीं करना था वो कर लिया, तुमने जो तुम्हें करना था वो तुम नहीं कर पाई। और इतना समझाने के बावजूद भी, इतना लोगों के बोलने के बावजूद भी आज भी चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही हैं मैडम जी को। तो फिलहाल कर्मा इज बैक वाली बात बोल दिया है। फिलहाल बहुत सारे लोग जो है दूसरे के कर्मों के बारे में बोलने लगते हैं। तो भाई जहाँ पे जब हमारा काम है इस तरह की चीज़ें बोलना, हमारा काम है रिएक्शन देना, अपना अपना थॉट शेयर करना, तो हम अपना उसी हिसाब से थॉट शेयर करते हैं। बाकी आप लोगों को पसंद आना, नहीं पसंद आना, या फिर उल्टा जो है फिर किसी और को कहने लगना, या लाइक मी मुझे ही कहने लगना, तो वो अलग बातें हैं। सबका अपना अपना लाइफ है, सबका अपना अपना मोटिव है। आपका क्या मोटिव है मैडम जी का आई डोंट नो, लेकिन हाँ अगर कर सकती हैं सुधार तो थोड़ा सा करिए। अभी भी चीज़ें बिगड़ गई हैं, बद से बदतर हो गई हैं, लेकिन बद से बदतर हालातों को भी सुधारा जा सकता है अगर आप चाहें तो अगर आपका मन हो तो फिर सुधार लीजिएगा, और नहीं मन हो तो कोई बात नहीं। फिलहाल हमें लग रहा है आज के रिएक्शन के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि जगत दीदी के मुंह पे पड़ चुका है जोरदार का तमाचा, और छोटी बच्ची और मैडम के सर पे होने वाला है धड़म 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 धड़म, कभी भी हो सकता है क्योंकि कर्मा इज बैक। ओके, तो फिलहाल के लिए आज की वीडियो का हम एंड करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।